हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है। कल से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर एक बार ये वीडियो बना के पूरी चीज़ें हमें बता दो, क्योंकि 2 दिन हो गए शायद, इतनी ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, आपने एक वो अखबार की कटिंग देखी होगी ना कि इतने पद खाली हैं, लैब स्टैंड के चर्चा करेंगे। और ढेर सारे यूट्यूब चैनल जिन्होंने वीडियो बना दी, कुछ ऐसे बोल रहे हैं वैकेंसी आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ इतने पद बता रहे हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा पद बता रहे हैं। अच्छा, कम तो कोई नहीं बता रहा। ठीक है, अच्छा, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात तो, अच्छा, कोई गुप्त सूत्र नहीं है भाई, ठीक है। कभी थंबनेल देख के आ गए हो, गुप्त सूत्र क्या किसी के नहीं होते हैं, ठीक है ना। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने अपनी फोटो लगा रखी है थोड़ी स्माइलिंग में, ये ठीक है ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे यूट्यूब के ऊपर देखते रहते हैं तो इंटरटेनमेंट होता रहता है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये ठीक, संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं, बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट। जो फैक्ट्स होगा उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोर्स मैं भी चलाता हूँ, कोर्स बेचने भी हैं, सब कुछ करना है। ठीक है, लेकिन सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं नोटिफिकेशन आएगा तभी वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? है, मैं खाली पढ़ा सकता हूं और मैं वो कर रहा हूं। मैं अगर बाकी लोग 10 चीज पढ़ा रहे हैं तो मैं 10 की बजाय 100 पढ़ा सकता हूं। है, मेरे पास मोटिवेशन का एक ही साधन है, बस पढ़ाना, और कोई मोटिवेशन का साधन नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो इनके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। सरकारी आदेश, अच्छा, गलत गलत तो नहीं लिख दिया ये लाइन? पेपर अभी इसी साल होगा या नहीं? लो आ गई भर्ती, बम्पर पद। ये जो मेन मेन लाइनें होती है ना थंबनेल की, वो मैंने सारी लिखवा दी ताकि आपको पूरा एक साथ ही मोटिवेशन दे दूं, बहुत सारा। चलो भाई, अब मैं किसी एक को, दो को, पांच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं भाई। बहुत सारे लाखों में, ये लाखों तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे सैकड़ों में चैनल हैं जो इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ठीक, माध्यम बच्चे, एक वायरल हो रही है लैब स्टैंड की अखबार की कटिंग है, जिसमें ये बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों के ऊपर लेवल 1 लेवल 2 हम बात करते हैं अपनी लैब स्टैंड की। कुल पद इसके स्वीकृत हैं 4,938, जिसमें से कार्यरत हैं 3,805। रिक्त पद हैं 1,133 माध्यमिक शिक्षा विभाग में, है ना। आपके बाकी लैब स्टैंड आपके कॉलेज में भी है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी, एग्रीकल्चर में भी है। ठीक है, सारी चीजें हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतनी है। एक चीज मैं आपको यहीं से क्लियर करूं बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल। अगर किसी वैकेंसी के 100 पद होते हैं ना, मान लो कितने पद होते हैं? 100 पद। तो कभी ये 100 के 100 पद कभी नहीं भरे जाते हैं, इस बात को आप याद रखना। इस बात को याद रखना, 100 के 100 कभी नहीं भरे जाते। इसका 60 to 65% पदों के ऊपर भर्ती निकलती है। जितने पद खाली होते हैं उसके 60 से 65% पदों के ऊपर क्या निकलती है? भर्ती निकलती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, पद कभी भी नहीं भरे जाते हैं पूरे। आप ये सोचो 100 वैकेंसी खाली है, अरे सर भर दो ना 100 के 100 पद, सरकार पूरे क्यों नहीं कर देती है? हर जगह कमी क्यों रख रही है? नहीं, अब पद भर देगी तो फिर अगली बार तो ये ऐसे तो इस वैकेंसी को दोबारा तक आने में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे। समझा करो आप मेरी बात को। ठीक है, सरकार को भी तो कुछ चाहिए होता है अपने पास बचा के रखने के लिए। अच्छा, कभी भी पूरे पदों पर भर्ती नहीं आती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 1133 पद तो ये माध्यमिक शिक्षा में है, तो 1133 पद तो हमारे ये हो गए, लो भाई। उसके बाद कॉलेज के भी आ जाएंगे, फॉरेंसिक के भी आ जाएंगे, एग्रीकल्चर के वही 20-30 पद हैं। कुल मिला के सर मजा आ गया, 2000 प्लस पदों पर भर्ती हो जाएगी, 1500 प्लस पदों पर भर्ती हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, पहली बात तो। इतने पदों पर 1000-1200 पदों पर भर्ती हो जाती, लेकिन कब, किस कंडीशन में? अगर ये पिछली भर्ती ना हुई होती तो। लेकिन अभी रिसेंटली भर्ती कंप्लीट हुई है यार, दोबारा इतने पदों के ऊपर नहीं आएगी। पहली बात तो मैं क्लियर बता दूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट और सीरियस बात करता हूं। सारी पदों पर भर्ती आएगी। और बाकी मैं कई बार, मैं तो खुद अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मैं जो कुछ बोलूं वो गलत साबित हो जाए बस। ठीक है, ज्यादा 2000 क्या 4000 पद आ जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा, है, बच्चों का भला हो जाएगा। 2000 फालतू और घरों का जो दीपक है वो जल जाएगा, ऐसा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, सच्चाई भी बताना रहता है। मोटिवेशन अपनी अलग जगह होता है, सच्चाई भी होता है। फालतू के भ्रम दिमाग में जो वहम है वो नहीं पालने चाहिए।
कभी भी तो एक चीज तो मैं बता दूं, पूरे पदों पर भर्ती नहीं आती है। वैकेंसी आएंगी, देखो ये मैंने बहुत कुछ चीजें लिख रखी है यहाँ पर। भर्ती होगी या नहीं इस चीज के बारे में मैं 100% लिख दूं, लो भर्ती आएगी, भर्ती तो होगी 11% की। थोड़े पदों पर होगी कि अब ये थोड़े पद कितने हो सकते हैं, 200 250 तो आपने देखा ही था, स्वीकृत थे इतने, तो हाँ होगी इतने पे तो ठीक है। ऊपर से बढ़कर कितने पे आ सकती है, हो सकता है वो 400 पदों पर आए, हो सकता है 500 पदों पर आए, 600 पर आए, 700 पर आए, ठीक है। इससे ज्यादा भी होते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। बाकी आप इस बेस पे नहीं बोल सकते कि 1100 तो ये खाली है और ऐसे कर करके सर 2000 पद हो गए और नई स्कूल बना देंगे, एक दो कॉलेज बना देंगे, तो नई स्कूल बना देंगे तो उनमें भी लैब असिस्टेंट चाहिए। स्कूल बाद में बनेगी, बिल्डिंग बाद में बनेगी, लैब असिस्टेंट की भर्ती पहले करवा लेते। उन लैब असिस्टेंट को तब तक क्या करेंगे, तब तक उनको ये कह देंगे कि तुम घर पे बैठे रहो, तुम्हारी सैलरी आती रहेगी, है ना। कितनी अच्छी सरकार होगी। ऐसी ऐसी सरकार सपनों में होती है, ऐसी रियल में नहीं होता है, ठीक है। तो भर्ती ज्यादा पदों के ऊपर नहीं होगी, पद कम ही आएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, पद बहुत कम आएंगे, हैं, कम आएंगे पद। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अभी एक भर्ती कंप्लीट हुई है, कारण ये है, कारण ये है इसका। अच्छा दूसरी चीज सर, एग्जाम कब तक और भर्ती कब तक है? मैं शायद ये मेरी कौन सी तीसरी वीडियो है शायद लैब स्टैंड पे, या चौथी वीडियो है। कितने महीने में? 6 महीने में, 6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने या 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे। तीसरी या चौथी वीडियो मैंने शुरुआत वाली वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि मार्च में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अप्रैल में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है ना, मई में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, जून में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, जुलाई में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अब और ध्यान से सुन लो, अगस्त में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अगस्त के बाद सितंबर तक भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये लो हैं, अब पूरे यूट्यूब के क्रिटिसिज्म का पात्र बन जाऊंगा मैं। और कितना नेगेटिव इंसान है भाई, बच्चों का भला नहीं सोचता है, मोटिवेट नहीं करता, झूठ में ही सही। वो कई बार नहीं कहते कि झूठ में ही बोल दे यार, हैं, झूठ में ही बोल दे, दिल को अच्छा लगेगा। तो आपके दिल को अच्छा लगाने के लिए बहुत सारे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, मेरी जरूरत थोड़ी ना है। वैकेंसी बच्चे अगस्त सितंबर तक मुझे नहीं लगता, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक, हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आ जाए। पेपर का बता सकता हूँ, एग्जाम इस वर्ष नहीं होगा, इस वर्ष नहीं होगा, ये लिख के दे सकता हूं, इस वर्ष नहीं होगा। अब लिख के दे रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि मेरे कोई गुप्त सूत्र या कोई गुप्त रोग हैं, नहीं, नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे एग्जाम का शेड्यूल है, आरएसएम एसएसबी का जो आपका जो चयन बोर्ड का जो शेड्यूल है, आगे परीक्षाएं लेनी है, उस हिसाब से बात कर लो, या जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है उस हिसाब से बात कर लो। इस साल एग्जाम नहीं होगा, मैं क्लियर बता देता हूं आपको, इस वर्ष एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। इस वर्ष मैं सारी चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा, आराम से विस्तार से ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, है ना। इस वर्ष एग्जाम नहीं होगा, अगले वर्ष एग्जाम होगा। अगले वर्ष कब तक होगा वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्म के ऊपर, कि जब आपके फॉर्म निकलेंगे। पिछली बार तो ज्यादा समय नहीं दिया था, 2.5 महीने का समय मिला था, 2-2.5 महीने जितने भी। लेकिन हाँ, अब की बार मैं बता रहा हूँ, जब से फॉर्म निकलेंगे उसके बाद कम से कम मिनिमम मान के चलना, मिनिमम बता रहा हूँ 4 मंथ का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो देखो, अगर आपके अक्टूबर तक फॉर्म निकलते हैं तो फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा। और अगर यही फॉर्म दिसंबर तक गए तो हो सकता है फिर वो मई जून में जाकर आपका एग्जाम हो। समझ रहे हो ना आप, आगे हो जाएगा ये, क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको। वैकेंसी आएगी ये श्योर है, वैकेंसी। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो ना इस वैकेंसी के लिए, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आपके पास अभी भी 6 महीने हैं। आप आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस बात को आप याद रखना, आराम से पढ़ो, ठीक है। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक बात बताता हूं बच्चे, ज्यादा फोकस पता है कब किया जाता है किसी वैकेंसी के ऊपर? जब उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ये पता हो 2-2.5 महीने, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, ठीक है, तब किया जाता है। उससे पहले आपको उसकी तैयारी एक जर्नल रूप में करनी पड़ती है, जर्नल तरीके से। अब जर्नल तरीके से तैयारी कैसे होती है समझेंगे। अच्छा सर, तैयारी जारी रखें या नहीं? बिल्कुल जारी रखें। इसके पीछे कारण अभी अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा, कारण क्यों जारी रखें।
अच्छा सर, भर्ती कब तक आएगी भाई? कोई गुप्त सूत्र नहीं है, ना कोई मेरे पास मोटिवेशन है कि मैं आपको ये कह दूं। ये बाकी मैंने बताई दी, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। समझ गए मेरी बात को? वैकेंसी अगले साल ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये शायद आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये अखबारों के अंदर हर दूसरे दिन कटिंग आती रहेगी, कभी सरकार ये बोलेगी कि बताओ कितने पद खाली हैं। इनका ये मतलब मत समझा करो कि बस वैकेंसी ये आ गई अभी 10-15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जो परीक्षाएं जो करवा रहे हैं, बोर्ड करवा रहे थे, उसका भी कैलेंडर देखना पड़ता है, उस हिसाब से भी सोचना पड़ता है? यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बना देगा, मैं बना दूंगा, आप बना दोगे, कोई और सैकड़ों चैनल है जो लाइव स्टैंड पे काम कर रहे हैं। तो हमारे कहने से परीक्षाएं नहीं होंगी, पहली बात तो ये, हमारे कहने से परीक्षाएं नहीं होंगी। और दूसरी बात, एक चीज और बता दो, आप ये कह दो कि ऐसा भी नहीं है कि कई साल हो गए परीक्षा को आए तो सरकार पे, बोर्ड पे हम प्रेशर बना सकते हैं कोई और चीज करके, ट्वीट करके, ये करके। नहीं, अरे अभी रिसेंटली भर्ती कंप्लीट करवाइए, आप सरकार को कुछ नहीं बोल। और सरकार ये कह देना कि नहीं भर्ती नहीं करवा रहे अभी, तो आप कुछ चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी रिसेंटली भर्ती कंप्लीट करवाई है यार। एक भर्ती से दूसरी भर्ती के बीच में कम से कम 1.5-2 साल का तो इंटरवल होता ही होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है। उससे पहले तो वैसे भी आप सरकार को कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। और बाकी भर्ती आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। पता है भर्ती के चांस क्यों बन रहे हैं लैब स्टैंड के? क्योंकि एक तो चुनावी वर्ष है, आपको अच्छे से पता है, चुनावी वर्ष है। और ये फॉर्म निकालना, भर्ती करवाना, ये सरकार के वही पूरे हथकंडे होते हैं सरकार वापिस बनाने के लिए। एक चीज मैं क्लियर बता दूं आप, ठीक है। जरूरत तो पता नहीं कितनी है हर विभाग के अंदर, कर्मचारी 50% कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे हर चीज के अंदर। वो जरूरत तो वर्षों से रही है और वर्षों तक रहेगी, कभी भी वैकेंसीज पूरी नहीं होती हैं। अच्छा, इस बात जारी क्यों रखनी है, इसके पीछे कारण बता देता हूं बच्चे। ये बैच का प्रमोशन बाद में कर लेंगे यार, पहले काम की बात कर लेते हैं। एक तो ये चीज देखो, अगर आप लैब स्टैंड साइंस से हो, आप क्या पढ़ रहे हो? आपने कहा सर हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, सर हम इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके। अच्छा, नेगेटिव बातें मैंने बहुत सारी कर ली, अब थोड़ी पॉजिटिव बातें भी कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ में आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं भूगोल वालों की बात करूं तो इनके तो चांदी है वैसे भी, राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं और साथ में नेशनल जीके। अच्छा, इनसे तो कम ही पढ़ रहे हो, भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। होम साइंस वालों की बात करें तो आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो और अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, होम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। एक चीज ये देखो ना बच्चे, क्या ये सारे सब्जेक्ट आपके बाकी एग्जाम्स में नहीं आते हैं क्या? बाकी एग्जाम्स में यही सारे सब्जेक्ट नहीं आते हैं क्या? या फिर कुछ आप अलग दुनिया से हटकर तैयारी कर रहे हो इस चीज की कि यार ये बिल्कुल अलग पढ़ रहे हैं, बाकी सबके लिए अलग पढ़ेंगे? अरे सेम चीजें वही। आप राजस्थान जी के, आपने सीईटी क्लियर कर लिया है, सीईटी में अच्छा स्कोर है तो राजस्थान पुलिस दोगे, यही चीजें पढ़ोगे। एलडीसी दोगे, यही चीजें पढ़ोगे। सही कह रहा हूं ना? एलडीसी दोगे, यही पढ़ोगे फिर, है। अच्छा, इधर राजस्थान के अभी देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम है कि वैकेंसी ही नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना ही क्या होता है, मोटिवेशन का माध्यम होता है। ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी हर दूसरे दिन वैकेंसी अनाउंस होती है, कोई ना कोई, चाहे आप स्टेट लेवल पे बात करें, चाहे आप नेशनल लेवल पे, सेंटर लेवल पे बात करें। अभी कल भी तो वैकेंसी आ गई स्टेनोग्राफर की, राजस्थान हाईकोर्ट में आई है ना, आती रहती हैं। अभी राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो जाएगा, महिला एएसआई की भर्ती देखने को कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आरएस की भर्ती आई, साथ साथ में आपको महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, है। इधर दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन फिक्स है, अभी आने वाला है, नवंबर में एग्जाम है, बहुत बड़ी भर्ती है, 9,000 से ज्यादा पदों पर। यूपी पुलिस की भर्ती है। सेंटर में एसएससी इस साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, 2 तो एमटीएस की भर्ती करवा ली, सीएचएसएल के एग्जाम अभी चालू हो गए, है ना। सीएचएसएल के, सीजीएल, प्रॉपर टाइम पर भरमार वैकेंसियां हैं। तब तक आप करोगे, तब तक रेलवे निकाल देगी, आरपीएफ में वैकेंसी निकाल देगी, रेलवे पुलिस में, आरपीएफ में निकाल देगी, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी निकल जाएंगी।
समझ रहे हो? अगर आप डिफेंस से हो तो सीआईएसएफ के, हेड कांस्टेबल के, ट्रेडमैन के, इन सब के फॉर्म निकलते जा रहे हैं। वैकेंसी हर दूसरे दिन आती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होता है? आपकी तैयारी। अगर आपने एक बार तैयारी पूरी कर रखी है ना, आपने राजस्थान जीके पढ़ ली, आने दो राजस्थान का एग्जाम, कोई भी आने दो। आपने नेशनल जीके पढ़ ली, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश पढ़ ली, नेशनल जीके का कोई भी एग्जाम आने दो सामने। हाँ, ये होता है कि सपना होता है कि यार ये चीज लगना है, ये चीज लगना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस सपने को पूरा दिलो दिमाग में कब लाते हैं? जब वो वैकेंसी अनाउंस हो जाती है उसके बाद। है ये नहीं कि यार 200 400 500 पद हैं और तुम अपना सब कुछ त्याग कर बैठ गए इसी वैकेंसी के ऊपर, लो भाई उसके साथ साथ में बड़ी बड़ी भर्तियां आपके आगे से निकल रही हैं, आप कह रहे हो जाने दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे कि यार ये फोकस नहीं करने दे रहा, एक वैकेंसी पर कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। खुद एग्जाम देता हूं, सारी चीजें पता है, सारी चीजें पता है। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के अंदर बैठते, एक कंपटीशन में एक छोटा बिल्कुल डी लेवल का एग्जाम भी कैसे निकाला जाता है, बैठोगे तब पता चलेगा, ठीक है ना? तैयारी कैसे की जाती है। टीचर कोई भी बन जाएगा, टीचर एक दो सब्जेक्ट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बन जाओगे टीचर तो 6 महीने 1 साल एक सब्जेक्ट को दे दो, आप पढ़ लो दिन रात एक ही सब्जेक्ट को, आप टीचर बन जाओगे। हैं, थोड़े धीरे धीरे करके बोलना भी सीख लोगे। बहुत सारे तो ऐसे टीचर हैं जिनको अभी तक भी बोलना नहीं आया है तरीके से, चीजें पढ़ाना तक नहीं आया है, ठीक तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना तक नहीं आता, अभी तक नहीं आया है। हो सकता है मैं भी उन्हीं में हूँ, क्या पता मेरे को भी ना आता हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन जो बच्चा बैठता है ना पेपर में, वो है सबसे बड़ा योद्धा। पता है कितने सब्जेक्ट करके जाता है वो, ठीक है ना? एग्जाम निकालना छोटी बात नहीं है, चाहे वो एग्जाम छोटा, आजकल छोटे बड़े का तो एग्जाम का फर्क ही खत्म हो गया। कई बार छोटे लेवल के एग्जाम में इतना तगड़ा पेपर सेट हो जाता है, कई बार बड़ा कोई पेपर है वो हल्के हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, ठीक है? तो ये मत सोच के किया करो लेवल स्टैंडर्ड। इसलिए तो देखो मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी एक खासियत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, तो भूगोल के अंदर मैंने 90 क्लास डाल चुका हूँ और मेरा 30% भूगोल हुआ है, अभी 30%। तो क्या ये लेवल स्टूडेंट का लेवल है? लोगों के 100 घंटे के अंदर पूरा भूगोल हो जाएगा, 100 घंटे में पूरा भूगोल हो चुका होगा, मैं 150 घंटे डाल चुका हूँ, मेरा 30-40% हुआ है। तो क्या मैं लैब असिस्टेंट का सिलेबस करवा रहा है? नहीं, मैं भूगोल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, भूगोल सब्जेक्ट, और पूरा अल्टीमेट पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी के लिए करोगे तब भी इतना ही बताएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए करोगे तब भी वो सेम टॉपिक उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना ही पढ़ाया जाएगा। मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, अपने को पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। वैकेंसी आएगी, आ जाएगी, तब आएगी जब हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका ये चीजें बच्चे कोर्स से पढ़े ना पढ़े ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोर्स से पढ़। और आजकल कोर्सेज यार बहुत सस्ते सस्ते दे रहे, जितने की आप किताबें खरीदते हो उससे ज्यादा तो कोर्स ही सस्ते मिलते हैं, जिनमें पूरा आपको, हाँ लेकिन पढ़ना सही जगह से है, पढ़ना सही जगह से है। ऐसे ही नहीं कहीं से भी पढ़ लिया ये वो, नहीं, टाइम खराब नहीं करना है। उससे देखो पैसों का वेस्टेज नहीं होता, पैसे 200 400 500 1000 रुपए में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है? लेकिन समय खराब हो जाएगा, ये होगा कि यार इतने घंटे खराब कर दिए, अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बस ये चीज आप देख लेना, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है। ये तैयारी आपको कई एग्जाम के अंदर काम आएगी, और इस एग्जाम में तो आएगी आएगी, क्योंकि वैकेंसी 100% श्योर है आएगी। कब तक आएगी, कैसे आएगी, इसके ऊपर गुप्त सूत्रों को चलने दो। हमारा एक काम है तैयारी करना, वो हम करते रहेंगे, कराते रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये देख लो, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल जरूर लिखना, ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। बैच का नाम ध्यान से देख लो, भूगोल वाले पराक्रम बैच, सर्वाधिक मेरे बच्चे इसी बैच के अंदर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना? पराक्रम बैच, इसमें आ सकते हो, केवल 399, सबसे सस्ता मैं ही दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मुझे इतना पता है। सस्ते का मतलब, और क्वालिटी, क्वालिटी तो ओपन चैलेंज करता हूँ। अगर जितना मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ ना, इतना बाकी अगर कोई अपने कोर्स के अंदर पढ़ा देगा ना, कोर्स बंद कर दूंगा उसी दिन से, कोर्स बंद कर दूंगा। यानी जो बच्चे खरीद रखे हैं उन्हें तो पढ़ाऊंगा ही, आगे सेल करना बंद कर दूंगा, लैब स्टैंड का कोर्स नहीं लाऊंगा। अगर इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अगर कोई पढ़ा देगा तो। ओपन बोल रहा हूँ, घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है, मेहनत है, मुझे पता है इसमें कितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ।
केवल 399 रुपए में लेकर बच्चे पढ़ाई करो, पूरी राजस्थान जी के पढ़ो, भूगोल को उंगलियों पे कर लो। वैकेंसी जब आएगी ना तो ये मान के चलना सर, अगर 50 वैकेंसी भी आती है ना तो अब भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 50 वैकेंसी भी आई तो भी हम लगेंगे, क्योंकि हमने इतनी चीजें पढ़ ली हैं। मजाल क्या कि गलत हो जाए एक भी क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। पद ज्यादा या पद कम से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा खुद की मेहनत से। ठीक है, केवल 399 रुपए में ये है। 399 रुपए में प्रारंभ बैच, होम साइंस वालों के लिए प्रारंभ बैच, प्रारंभ बैच, प्रारंभ बैच, ठीक है ना। अच्छा, और ये साइंस वालों के लिए तो बम्पर धमाका कर रखा है। 151 रुपए में पूरा फर्स्ट पेपर है, पहला पेपर पूरी राजस्थान जी के, इंडिया जी के, यानी करीब मान के चलो 8 सब्जेक्ट अगर इसके अंदर हम पढ़ेंगे और 150 रुपए का अगर ये हो गया तो एक सब्जेक्ट कितने 20 रुपए का पड़ गया। 20 रुपए में एक सब्जेक्ट पड़ गया, और हर सब्जेक्ट के अंदर 100 क्लास मिनिमम होंगी, 100 क्लास, 80 क्लास, 90 क्लास, तो देख लो करीब 500-600 घंटे का कंटेंट केवल 150 रुपए में है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप ये चीज सोच के तैयारी करो, नहीं, आपको एक बार ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लो आप पूरे। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। 150 रुपए में ये चीज मैंने कर रखी है, हालांकि मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, शाम को एक बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन शाम को मैं देने वाला हूँ। उसके बाद हर बच्चा तैयारी करेगा, मुझे पता है। हर बच्चा मेरे साथ जुड़ के, मैं हर किसी की नहीं कह रहा, मुझे इतना पता है, मेरे साथ जुड़कर हर बच्चा तैयारी करेगा। जो शाम को वीडियो आने वाली है ना, उसके बाद हर बच्चा तैयारी करेगा मेरे साथ जुड़ के। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वैकेंसी आएंगी तब आ जाएंगी, ये नहीं होगा कि वैकेंसी आई और आंखों के आगे से निकल गई। पद आएंगे बहुत थोड़े से, बहुत मुट्ठी भर पद आएंगे। प्रयोगशाला सहायक के फिर से बोल रहा हूं, मुट्ठी भर पद आएंगे, तो तैयारी को इतनी तगड़ी कर दो कि जब भी वैकेंसी आएगी सर, ये श्योर है कि हम लगेंगे, हम लगेंगे, श्योर है, ऐसा कर दो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।